Okay, so class, this is question number 11 from your NCRT. So you need not write the question. This is on page 221. It says that how would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination gives a resistance of 9 ohm, और दूसरा रिक्वायरमेंट है 4 ohm. आपको 6 ohm के 3 resistors given है. You have to explain diagrammatically or by calculation that how you are going to connect these three resistors so that the total resistance comes out to be 9 ohm in one case and the other one is 4 ohms. Okay, now remember, whenever you are given three resistors, there are only three possible combinations to connect the three resistors. या तो तीनों सीरीज में होंगे, ओके, या all three are in parallel, all right, or two in series and the third one in parallel with both of them. ठीक है, and one more option is that one is in series with the parallel combination of the other two. यही चार combinations possible हैं अगर आपको three resistors given है. ओके, टू बी स्पेसिफिक इक्वल रेजिस्टर्स. ओके, अगर ये अनइक्वल रेजिस्टर्स होते तो इसमें भी कॉम्बिनेशन और बन जाते कि ये तीनों रेजिस्टर्स में से आप कैसे वैल्यूज को एडजस्ट करोगे. सो दीज आर थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम. ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई 9 ओम किस केस में बन सकता है और 4 ओम किस केस में बन सकता है. ओके, नाउ if you have been asked two different cases, it is a 3 mark question. ठीक है, तो आपने हर केस को यूज करके नहीं देखना, आप कुछ में तो आपको देख के ही पता लग जाएगा दैट इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स अगर सीरीज में होंगे तो ये तो सीधा 18 ओम आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, 6 के अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में, आपको मैंने बताया था अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों और या फिर कितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो फाइनल आंसर इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. जैसे अगर ये तीनों 6 ओम है तो फाइनल आंसर क्या होगा 6/3, तो 2 ओम. तो यहाँ पे आ रहा था 18 ओम, तो ये नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 3 ओम. 6/3 2 ओम, ये भी नहीं चाहिए. इसका मतलब आंसर इज समवेयर हियर. ओके, सो 6 ओम, 6 ओम इन सीरीज विद 6 ओम इन पैरेलल, ये कितना आएगा सॉल्व करके, लेट मी नो. और यहाँ पे एक 6 ओम, दो इक्वल रेजिस्टर 6 ओम के पैरेलल में जो हैं उनके साथ सीरीज में है. व्हाट विल बी द आंसर इन बोथ द केसेस? आई वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट. द टू कॉम्बिनेशंस दैट वी रिक्वायर आर दीज वंस. ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जहां हमें 9 ओम चाहिए था, वो ये है कि दो 6 ओम के पहले पैरेलल में लगाओ, वो हो जाएगा 3. ठीक है, और आर टोटल फिर जब 6 और 3 को आप काउंट करेंगे इन सीरीज, इट विल कम आउट टू बी 9. और सेकंड था 4 ओम, उसके लिए हमें 6 और 6 पहले सीरीज में लगाए हैं, वो हो गया 12, और 12 और 6 अब पैरेलल में हो गए, तो दी फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 4. इफ इन एग्जाम यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आपको डायग्राम बनाना होता है, लेबल करोगे रेजिस्टर्स को क्लियरली और सॉल्व करके दिखाओगे. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं दिखाने की जरूरत, आपका डायग्राम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट द थ्री रेजिस्टर्स सो दैट फाइनल रेजिस्टेंस इज दिस. ओके, so I hope there is no doubt in this question. So it says that question number 4, page 216 says that there are three resistors, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. How should these be connected so that the total resistance is, first part is 4 ohm and the second part that is required is 1 ohm. How do we connect these three resistors so that we get the total resistance as 4 ohm and 1 ohm? Now again, as mentioned, there are three ways to connect three resistors in a combination. Okay, now this time we have three different values, तो हमारे पास जो combinations हैं उनका number बढ़ जाएगा. यहाँ पे जो ये वाला combination है कि दो resistor series में और एक parallel में, इसमें number of combinations will increase because this time the three resistors are having different values. Okay, and the last one is कि दो parallel में हो और एक उनके साथ series में है. Okay,
सो आई होप यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब इक्वल थे रेजिस्टर्स तो इन दोनों का एक एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल था। अब ये 2 3 6 वैल्यू है, तो ये तीनों में आप फ्लिप कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू 2 होगी, कौन 3 होगा, कौन 6 होगा। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इंक्रीजेस। आपको हिट एंड ट्रायल करके पता लगाना पड़ेगा कि वेयर exactly to place which resistance so as to get the required value. So series is nullified. 2 plus 3 plus 6 is giving 11. So this cannot be the answer. So in parallel, if we check 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. Okay. This comes out to be 6 by 6. Okay. यहाँ हो जाएगा ना 3 plus 2 plus 1 6 by 6, so that is 1. So this implies RP is 1. तो we got the answer for the second requirement. 1 ohm बनाने के लिए तीनों को पैरेलल में लगा दिया हमने. Now we are left with 4 ohm. तो आपको चेक करना पड़ेगा 4 ohm बनाने के लिए how to arrange the resistors. ठीक है. If we connect 2 and 3 in series और इसको 6 कर दें तो 5 और 6 पैरेलल में तो 4 आंसर नहीं आएगा. ठीक है, देख के ही पता लग रहा है. ठीक है, इस केस में कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम बना रहे हैं ना 4 ओम आंसर नहीं बनेगा. ठीक है, जैसे 6 और 3 सीरीज में ले लो, 2 के साथ पैरेलल में, 9 और 2 पैरेलल में विल नॉट गिव 4 ओम. तो ये भी क्लियरली हिट एंड ट्रायल से पता लग गया ये नहीं हो सकता. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाउ टू अरेंज दीस 3 रेजिस्टर्स सो दैट वी गेट द आंसर एज 4. तो अगेन हिट एंड ट्रायल है. एक बार यहाँ पे 2 रख के देख लो, ये 3 6 कर लो. एक बार यहाँ 3 कर लो, यहाँ 2 6 कर लो. 6 के साथ ये 6 नहीं हो सकता क्योंकि आपका टोटल रेजिस्टेंस ही 4 है. तो आपको 2 ट्रायल्स करने पड़ेंगे, वो भी फटाफट से बस मेंटली एक बार देख के पता लग जाएगा कि कौन सा पॉसिबिलिटी है. ओके, सो लेट मी टेक दिस एज वन ऑफ द ट्रायल्स कि दिस इज 2 ohm and 3 and 6 are in parallel. Okay, solve this and please check if it is giving you the required value. 6 are in parallel. So Okay. 1 by 3 plus 1 by 6, it is 3 by 6, and RP equals to 6 by 3, that is 2 ohm. Okay. And then RP and 2 ohm are in series. So Okay. RS is R1 plus RP, 2 plus 2, that is 4 ohm. Okay, so good, that was the correct explanation. As required, 3 and 6 are in parallel. When we solve, we get 2 ohms, and then to calculate the total resistance, I add the 2 resistors in series, 2 and 2, so that gives me 4 ohm. Okay. Okay, so these are the 2 ways to connect the resistors to get the required value. Okay, so class, these are the 2 ways in which we have connected the 3 resistors. तीनों को पैरेलल में लगा रहे हैं तो 1 ohm आ रहा है, और 2 को पैरेलल में, 3 और 6 को पैरेलल में 2 के साथ सीरीज में लगा रहे हैं तो टोटल 4 ohm आ रहा है. ठीक है, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ohm बन जाएगा, 2 और 2 सीरीज में बन रहा है 4 ohms. Okay, so it says that how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry a current of 5 ampere on a 220 volt line. Okay, तो current is given, voltage is given, और आपसे पूछा गया कितने resistors 176 ohm के हम connect करें parallel में, ताकि इस सर्किट में 220 वोल्ट के क्रॉस जब हम उन resistors को लगाएंगे, it will carry a current of 5 ampere. ठीक है, जो सर्किट है वो 5 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो करे. तो हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल. नाउ सिंस यू आर गिवन दैट ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ 176 ओम, जब पैरेलल में इक्वल रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो आपको बताया हुआ है मैंने, आंसर का शॉर्टकट क्या है कि आपका फाइनल आंसर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जैसे 2 ओम के रेजिस्टर हैं, 2 पैरेलल में लगे हैं तो आंसर क्या हो जाता है 2/2. अगर 3 ओम के 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं तो आंसर क्या हो जाता है 3/2. ठीक है, अगर 10 ओम के 2 रेजिस्टर हैं पैरेलल में तो आंसर आता है 10/2. जितना वैल्यू है एक रेजिस्टर का डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स, वो हो जाता है फाइनल आंसर. तो यहाँ हर रेजिस्टर की वैल्यू 176 ओम है, और कितने रेजिस्टर लगाने हैं वो हमें पता नहीं है, तो वो हम वैल्यू मान के चल रहे हैं n बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल. तो R पैरेलल में जब आप n रेजिस्टर्स लगाओगे तो यही आएगा 176/n. ओके, कैसे 1/RP 1/176
प्लस 1/176, ऐसा हम करेंगे n टाइम्स, ठीक है। तो ऐड करके 1/rp क्या आएगा, n/176, और जब आप उसको रिवर्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 176/n ohms। आई होप दी स्टेप्स आर क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था n की वैल्यू, I गिवन है, V गिवन है, R की वैल्यू हमने ढूंढ ली 176/n। सो यूजिंग द Ohm's law says V is equal to IR, V is 220, I गिवन है क्वेश्चन में 5, R हमने अभी पता लगाया 176/n है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट n, तो n will come out to be 5 into 176 divided by 220. N will go this side, 220 will come on the right hand side denominator. Okay, and when we solve this, 176/44, this will come out to be 4. So that means अगर 4 resistors 176 ohm के पैरेलल में लगाए जाएंगे 220 वोल्ट के क्रॉस, तब करंट 5 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेन स्टेप या मेन जो ट्रिक है वो यही आपको याद रखनी है कि when equal resistors are in parallel, the total resistance is the value of one resistor divided by n, that is the number of resistors. Okay, I hope this numerical is clear to all. पैरेलल में इक्वल रेजिस्टर्स लगे थे तो एक की वैल्यू से डिवाइड हो गया नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n, जो कि हमें ढूंढना है। ओम्स लॉ को यूज करके हमने जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट करके n की वैल्यू 4 कैलकुलेट करी है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी आर गोइंग टू डू इज, which is again commonly asked in the exam, where you are given the values for voltage and current, different values, and you have to plot the graph between V and I, and then you are asked to interpret the graph as to what do you understand from the graph. Okay, what is the resistance from the graph. Okay, and you have asked to also plot the graph. तो plot तो करना ही है ग्राफ को, और साथ में उसकी interpretation भी पूछी जाती है आपसे। Okay, I hope all of you have written this. So we'll move on to the next question. This time I am not giving you the values same as in NCERT. We have a similar question in NCERT also. Question number 7 in your NCERT back exercise is similar to what I am going to do now. थोड़ा सा मैंने उसमें addition किया है. You are given VI values. Okay, V is in volts and current is in ampere, and you are given the values for plotting the VI graph. You have to plot the graph, plot VI graph, and what do you conclude from the graph? आपको अपनी conclusion लिखनी है, or you have to find resistance from the graph. Okay, so these are the three parts of the question. You are given the VI values and you have to find after plotting the graph that what do you conclude and the resistance of the graph. तो आपने क्या करना है, इसमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है आपको. You will be making the axis, मार्क करेंगे उनको वोल्टेज और करंट, और वैल्यूज जो दी हुई हैं उस हिसाब से आप अपना स्केल डिसाइड कर सकते हैं. जैसे एक्स एक्सिस पे तो 0 1 2 3 ही है, तो हम हर पॉइंट को 1 1 के गैप पे लिख दिया हमने. दिस इज इन एम्पियर्स, एंड वोल्टेज की साइड में 2 का गैप ठीक रहेगा. तो 2 4 6 8 ये वोल्ट्स में है, ठीक है. पहला पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 0 0. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन I is 1, V is 2,